Hello student, today we have discussed about effect of pressure change on equilibrium, effect of catalyst on equilibrium and effect of temperature change on a equilibrium, right? So first of all, explain effect of pressure change on a equilibrium system by suitable example. Effect of pressure change on equilibrium if only gaseous compound are there in a reaction, right? मतलब कि अगर कोई भी reaction है, वो reaction में हमारे reactant और प्रोडक्ट वो ओनली गैसियस फॉर्म में हो, तभी उस टाइम पे ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर उस पे होती है, राइट? इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम देन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नॉट ऑब्जर्व, राइट? मतलब कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके जो मोल है वो सेम है, तो उस पर प्रेशर की कोई इफेक्ट नहीं होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल की बात करें तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 है और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 है, राइट? मतलब कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर डिफरेंट. देन इफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, राइट? तो यहाँ पे भी दोनों के मोल्स डिफरेंट है, तो उस टाइम पे प्रेशर का इफेक्ट होगा, राइट? लेकिन if moles of reactant is 1 and moles of product is also 1, तो at that time उस पर प्रेशर की कोई इफेक्ट नहीं होगी, राइट? इफ द वॉल्यूम डिक्रीज, अगर हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं कोई भी इक्विलिब्रियम का, तो एट दैट टाइम प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट? इफ द मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देन द रिएक्शन मोल्स इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? मतलब कि अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट? मतलब कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट होंगे, राइट? और उस टाइम पे QC क्या होगा? QC लेस देन KC. फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट दैट टाइम, नॉट CO4, CH4 प्लस वाटर, right, are formed, and in this reaction moles of reactant is equal to 4 because 1 mole of carbon monoxide and 3 moles of hydrogen, मतलब कि total 4 mole of reactant and 1 mole CH4 and 1 mole H2O, मतलब कि total 2 moles of product, right? So here in this reaction 4 mole of reactant converted into 2 moles of product, right? And due to this reason this reaction carried out on a forward direction, right? And in forward direction mole decrease 4 to 2, मतलब कि 4 decrease हो रहा है 4 से 2 तक, right? If volume decrease pressure increase at a constant temperature. If वॉल्यूम मेड हाफ देन प्रेशर विल डबल, वॉल्यूम हाफ करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, राइट? एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ कैटेरियस प्रिंसिपल of pressure, as total pressure increase partial pressure of product and reactant also increase, right? तो क्या होगा? तो कि टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा. अब टोटल प्रेशर मतलब कि एट अ इक्विलिब्रियम टाइप, राइट? तो इनिशियल स्टेट में हमारे पास ओनली क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, राइट? उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होती, बट एट अ इक्विलिब्रियम टाइम वी हैव प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीज़न इक्विलिब्रियम टाइम पे जो भी प्रेशर होता है वो प्रेशर रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर होता है, राइट? तो आप लोगों को क्या बोला है? तो कि एज अ टोटल प्रेशर इंक्रीज, जब भी टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है तो एट दैट टाइम इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज, राइट? पार्शियल प्रेशर P proportional to concentration C and concentration C proportional to mole of gas, right? And as per law Cattelius principle, on increasing pressure reaction move in a such direction so that the effect of change is nullified, right? And so forward reaction take place, right? On increasing pressure reaction move in such direction, right? मतलब कि जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं एट दैट टाइम रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? तो सच डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस, राइट? मतलब कि जो साइड गैसेस के मोल्स लेस है उस टाइम पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड होगी, राइट? फॉर एग्जांपल इन आवर रिएक्शन, राइट, इन आवर दिस रिएक्शन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो यहाँ पे ये सिचुएशन में अगर हम लोग ये रिएक्शन पे प्रेशर करेंगे तो क्या होगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस है ना, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में, राइट?
अब इसके लिए हम लोग रिएक्शन कोटिएंट का इक्वेशन लिखे तो QC इज इक्वल टू व्हाट, तो कि QC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट. हियर आवर प्रोडक्ट इज 2 मोल, तो 2 moles अपॉन 4 moles, राइट. एंड न्यूमरेटर less than denominator part, right. Therefore QC less than KC, right. QC decrease for forward reaction, right, and forward reaction take place and new equilibrium is अटेन, राइट. मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, QC की वैल्यू लेस है KC से, राइट. तो QC को KC के लिए KC के इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट. और वहाँ पे हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, न्यू इक्विलिब्रियम अटेन, राइट. डेरिवेशन, तो कि बाय डिक्रीज टोटल वॉल्यूम और बाय इंक्रीज द टोटल प्रेशर द रिएक्शन मूव्स इन सच डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैसेस डिक्रीज एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन, राइट. मतलब कि जब हम लोग जो वॉल्यूम है उसे डिक्रीज करते हैं या तो फिर इंक्रीजिंग टोटल प्रेशर, तो उस टाइम पे क्या होगा, रिएक्शन उस साइड पे मूव होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, डिक्रीज होंगे, राइट. एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा, राइट. फॉर न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा, K विल नॉट चेंज, राइट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगी, राइट. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन इनिशियल प्रेशर, राइट. एंड डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम result in increasing of pressure at equilibrium, right. In this reaction carbon react with CO2, right. So carbon is in a solid phase and CO2 is in a gaseous phase, right. And carbon plus CO2 converted into CO. CO means carbon monoxide, right. And carbon monoxide is in a gaseous phase, right. In this reaction our reactant कार्बन इज इन सॉलिड फेस, राइट. तो उस पर प्रेशर की कोई इफेक्ट नहीं होगी, राइट. तो प्रेशर ओनली किस पे इफेक्ट होगा, तो कि CO2 एंड 2CO पे, राइट. तो यहाँ पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट लेस है और प्रोडक्ट हमारी क्या है, ज़्यादा है, राइट. तो इसीलिए हमारी ये जो रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, राइट. मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, राइट. बिकॉज 2 moles प्रोडक्ट है और 1 mole रिएक्टेंट है, उसकी वजह से, राइट. और इंक्रीजिंग प्रेशर रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑफ इनर्ट गैस एडिशन ऑन अ इक्विलिब्रियम, राइट. मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम पे हम लोग इनर्ट गैस को एंटर करते तो उस टाइम पे क्या होगा, तो कि इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड an inert gas such as argon is added which does not take part in the reaction, right. because argon is a inert gas और inert gas किसी के भी साथ easily reaction नहीं करेगा, तो उसकी वजह से उसका जो equilibrium है वो disturb नहीं होगा, right. तो the equilibrium remain undisturbed, right. and it is because the addition of an inert gas at a constant volume does not change the partial pressure or the molar concentration of the substance, right, involved in the reaction. The reaction quotient change only if the added gas is a reactant or product involved in the reaction, right. तो reaction जो quotient है वो कब change होगा, तो कि कोई भी गैस है वो reactant और product के साथ involve होगा तो ही, right. यहाँ पे हम लोग नियॉन गैस को ऐड कर रहे हैं, आर्गन गैस को ऐड कर रहे हैं, राइट. लेकिन वो इनर्ट है, मतलब कि वो किसी के साथ अटैच ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसके इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट, चेंज ऑन अ इक्विलिब्रियम. तो when a change in temperature of equilibrium reaction occur, the volume of equilibrium constant Kc is change, right. अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो चेंज Kc भी क्या होगा, चेंज होगा. इन जनरल द टेम्परेचर डिपेंड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ डेल्टा H, राइट. तो डेल्टा H की 2 साइन पॉसिबल है, माइनस डेल्टा H
और प्लस डेल्टा एच, राइट। तो माइनस डेल्टा एच कब आएगा, तो कि जब हीट रिलीज होगी, मतलब कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट इन्वॉल्व होगी, राइट। तो उस टाइम पे उसकी साइन क्या आएगी, प्लस आएगी, राइट। अब क्या होगा, तो कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, राइट, तो कि फॉर N2 एंड H2 रिएक्ट विथ ईच अदर एंड एमोनिया फॉर्म होगा, राइट। तो उस टाइम पे माइनस 92.38 किलो जूल मोल इनवर्स जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एट दैट टाइम प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमें लेस मिलेगी, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर प्रिफरेबल नहीं है, राइट। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, हमें हाई यील्ड मिलेगी। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, ऑपोजिट साइड जाएगा, राइट। मतलब कि प्रोडक्ट में से हमें रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम लोग लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन क्या है, वेरी स्लो है, राइट। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज ऑफ कैटालिस्ट, राइट। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी रिएक्शन में, राइट। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी अकर, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम लोग टेम्परेचर हाई करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन एंडोथर्मिक में अगर हम लोग टेम्परेचर हाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, राइट। उसके लिए एक एग्जांपल है COH2O6 प्लस Cl माइनस, राइट। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये यहाँ पे एरो आएगा, कन्वर्टेड इनटू 6H2O प्लस COCl4 2 माइनस, राइट। तो ये रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एट अ रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू टू COCl4, राइट। मतलब कि रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, COCl फॉर्म होगा और उसका कलर ब्लू है, राइट। व्हेन कूल्ड इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब कि ये मिक्सचर को अगर हम लोग कूल करते हैं तो कलर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, पिंक। तो पिंक कलर किसका है, रिएक्टेंट का, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। एंड द कलर ऑफ मिक्सचर टर्न्स पिंक ड्यू टू COH2O6, राइट। तो ये थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल, राइट। तो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग अ NO2 गैस, राइट। मतलब कि हम लोग NO2 गैस लेते हैं तो उसका डाइमराइजेशन होता है, राइट, डाइमर फॉर्म होता है। मतलब कि NO2 किस में कन्वर्ट होता है, N2O4 में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या बोला है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो कि NO2 गैस प्रिपेयर बाय एडिशन ऑफ Cu टर्निंग टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट, इज कलेक्टेड इन अ 25 ml टेस्ट ट्यूब। 25 ml टेस्ट ट्यूब लेंगे, राइट, उसमें हम लोग ये मिक्स करेंगे, राइट। देन हम लोग 3 बीकर लेंगे, बीकर 1, 2 और 3 उसका नेमिंग करेंगे, राइट। 1 बीकर को हम लोग कौन से टेम्परेचर पे रखेंगे, 270 टेम्परेचर पे, राइट, 270 केल्विन पे। सेकंड बीकर को हम लोग रखेंगे 298 केल्विन में और थर्ड बीकर को 363 केल्विन में, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड बीकर है 298, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर वाला बीकर है उसमें दोनों टेस्ट ट्यूब हम लोग रख देंगे। आफ्टर 8 to 10 मिनट हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को फर्स्ट बीकर में रख देंगे और सेकंड टेस्ट ट्यूब को थर्ड बीकर में। मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और सेकंड का टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एज शोन इन फिगर, राइट। तो उससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो कि एट अ लो टेम्परेचर इन बीकर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, राइट। मतलब कि जब हम लोग टेम्परेचर डाउन करेंगे उस टाइम पे जो रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि NO2 कन्वर्टेड इनटू N2O4, राइट, इज प्रिफर एज अ रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक, राइट, बिकॉज ये रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर क्या है, प्रेफरेबल है, राइट।
एंड दस इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर ड्यू टू NO2 डिक्रीज। मतलब कि NO2 ब्राउन कलर का होगा, लेकिन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो वो NO2 कन्वर्ट होगा N2O4 में, राइट। तो जो NO2 का जो कलर है ब्राउन कलर, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, लेस होगी, राइट। एंड वाइल इन अ बीकर 3 हाई टेम्परेचर इज फेवर, राइट, द रिवर्स रिएक्शन ऑफ अ फॉर्मेशन। मतलब कि टेम्परेचर हाई है तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, रिवर्स रिएक्शन होगी, राइट। एंड रिवर्स रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा, तो कि फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम N2O4, એટલે N2O4 में से क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, एंड दस द ब्राउन कलर इंटेंसिफाइड। मतलब कि NO2 की ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। एंड नेक्स्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर डिक्रीज, सो फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर लेस है तो वो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में। डन। तो ये था एक प्रैक्टिकल, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो हम लोग कैटालिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो कैटालिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि कैटालिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। जो कैटालिस्ट है ना वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसकी वजह से उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, राइट। वो ओनली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कोई रिएक्शन है वो ज़्यादा टाइम ले रही है कंप्लीटेशन के लिए, राइट। तो अगर हम लोग उसमें कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो लो टेम्परेचर पे भी वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, राइट। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में क्या बोला है, अ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, राइट। इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड दैट pass through the same transition state and does not affect equilibrium. Equilibrium पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, right? Catalyst lower the activation energy for the forward and reverse reaction by exactly the same amount, right? अब इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन नाइट्रोजन अटैच विथ हाइड्रोजन एमोनिया इज फॉर्म, राइट। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर हम लोग क्या ले रहे हैं, तो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। एंड एट अ लो टेम्परेचर रेट है वो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर प्रिफरेबल है, तो कि 500 सेल्सियस टेम्परेचर आर प्रिफरेबल, राइट। तो वो टेम्परेचर पे अगर हम लोग एमोनिया प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें भी क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट, तो कि आयन कैटालिस्ट यूज, राइट। किस में, तो कि प्रोसेस ऑफ एमोनिया, राइट। हेबर प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। हम इसे तो ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिंथेसिस ऑफ NH3 यूजिंग कैटालिस्ट। उसके लिए प्रिफरेबल कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर और प्रेशर की, तो कि 500 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमोसफियर प्रेशर। उसके लिए क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन है, राइट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ NH3 बाय यूजिंग अ आयन एज अ कैटालिस्ट, राइट। एंड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, SO2 plus O2 converted into SO3 and Kc of this reaction is 1.7 into 10⁻26 and through the value of Kc is suggestive for the reaction going to completion, but practically the oxidation of SO2 to SO3 is a very slow process, right. And due to this reason platinum or divanadium pentaoxide is used as a catalyst, right, to increase the rate of reaction. Okay, thank you.